हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धार्थ और वेलकम है आप सबका मेरे चैनल सेक्नो में। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने यूजर्स की लिस्ट को जो CSV फाइल होती है उसके अंदर से इंपोर्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। हम कुछ प्रीमियम प्लगइन्स का यूज करने वाले हैं इस पूरी वीडियो के अंदर, जो कि एकदम पेड प्लगइन है, लेकिन डोंट वरी, मैं उनके GPL का आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन याद रहे, आपका काम होने के बाद उनको तुरंत डीएक्टिवेट कर देना और डिलीट कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता इन फ्यूचर आपकी वेबसाइट पर कोई इशू आए। तो ये स्टेप बिल्कुल मत भूलना। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि आपको अपने यूजर्स को कैसे में इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने सेक्शन में जाना है, प्लगइन्स के सेक्शन के अंदर। देन प्लगइन सेक्शन के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड प्लगइन का ऑप्शन मिल जाएगा। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे चूज फाइल करना है। जो फाइल मैंने आपको दे रखी है उन पे यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर देना है, लाइक जो मैंने अभी यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है। एक तो आपको चाहिएगा इसका प्रो वर्जन, ठीक है। प्लगइन का नाम है WP ऑल इम्पोर्ट, ठीक है। तो इसका प्रो वर्जन का लिंक भी दे दूंगा मैं आपको, वो भी यहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। इसको मैं सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा प्लगइन हो चुका है इंस्टॉल। मैं यहाँ पे सिंपल इसको कर लूँगा एक्टिवेट। तो यहाँ पे एक एरर आ गया, यू हैव द फ्री वर्जन ऑफ WP ऑल इम्पोर्ट बिफोर एक्टिवेटिंग द पेड वर्जन। मतलब ये कह रहा है कि ये जो आपके पास फ्री वर्जन है इसको हटाओ पहले, उसके बाद आपका पेड वर्जन चलेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये फ्री वर्जन था, मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ। तो हमारा प्लगइन हो गया डीएक्टिवेट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से प्रो के अंदर। अब इसको देखता हूँ मैं, ये एक्टिवेट होता नहीं होता, हम करेंगे एक्टिवेट। तो हमारा प्रो वाला प्लगइन लग रहा है कि एक्टिवेट हो चुका है। हाँ, मेरा प्रो एक्टिवेट हो चुका है। हमें सिंपल इसका यूज़र वाला जो एड ऑन है, हमें यूज़र इंपोर्ट करनी है, तो उसका एक और एड ऑन है यूज़र इंपोर्ट के नाम से। आपको ये फाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सिंपल इसको भी आपको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे हमारा एड ऑन भी एक्टिवेट हो चुका है। अब हम जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल इम्पोर्ट के नाम से, तो यहाँ पे ऑल इम्पोर्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। एंड क्लिक करने के बाद आप देखो, या तो डायरेक्टली यहीं से जा सकते थे, ये ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे डायरेक्ट न्यू इंपोर्ट का, अब यहाँ से जा सकते थे, या उस पर क्लिक करके भी जा सकते हो। तो यहाँ पे देखो अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे डायरेक्टली फाइल अपलोड कर सकते हो, या फिर आप फाइल डाउनलोड ऑफ फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो फाइल को, या फिर आप एग्जिस्टिंग फाइल कर सकते हो, यूज़ एग्जिस्टिंग फाइल जो इसके अंदर ऑलरेडी होगी। तो मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा तो यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी। तो सिंपल मैं जाऊँगा अपने सेक्शन के अंदर जहाँ पे मेरा यूज़र्स हैं सारे। तो ये मेरे यूज़र्स की लिस्ट है CSV फाइल के अंदर। तो यहाँ पे अपलोड होगी, ये अपलोड हो चुकी है एकदम से। तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। तो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि आपने जो भी ये फाइल डाली है इसको आप कहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो, पोस्ट के अंदर, पेजेस के अंदर, टेक्सोनॉमीज, कमेंट्स, यूज़र्स, ऑर्डर्स, कूपन्स। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं आप सारे यूज़ कर सकते हो अपने डेटा लेने के लिए। मैं यहाँ पे यूज़र्स में जाऊँगा क्योंकि मैं यूज़र्स इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊँगा, मैं कंटिन्यू करूँगा सीधा। तो यहाँ पे मेरी फाइल पे दूसरे सेक्शन पे आ चुकी है। यहाँ पे कह रहा है कि 1338 रोज विल बी इम्पोर्टेड, मतलब ये 1338 यूज़र्स मेरी वेबसाइट के अंदर हैं। तो ये सारे देखो नाम आ रहा है, ईमेल आ रही है, इसका यूज़र नेम एंड डिस्प्ले नेम, निक नेम वगैरह सब आ रहे हैं। तो मैं सिंपल इस पर देखते हैं क्या है। इस पर कुछ नहीं, आप इसमें कस्टम यूज़ कर सकते हो, कस्टम कोई भी आपको डालनी है तो, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको सिंपल कंटिन्यू करूँगा। तो इस विंडो पे यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है यूज़र्स की। तो आपको यहाँ पे क्या डेटा देना मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऐसे वैसे कोई डेटा फिल का अपनी तरफ से करना नहीं है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम में यहाँ पे जाना है आपको। देखो इधर डेटा आ रहा है ना सारा, तो इधर फर्स्ट नेम ये है, तो इस पर आपको उठाना है, क्लिक करके रखना है, देन जाके फर्स्ट नेम पे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। आ गया। देन फिर से लास्ट नेम पे क्लिक करके इसको उठाना है, देन इसको लास्ट नेम पे यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। ऐसे ही फिर ऐसे यूज़र नेम पे जाना है। यूज़र नेम हमारा यूज़र लॉगिन है, इसको लेफ़्ट क्लिक से उठाएंगे, यहाँ पे कर देंगे, पटक देंगे यहाँ पे लाके, कहाँ गया ये, इधर आ गया, ठीक है। ऐसे ईमेल को उठाएंगे यहाँ से, यहाँ पे पटक देंगे। ऐसे यहाँ पे इसको पासवर्ड को उठाएंगे, देन यहाँ पे पटक देंगे, ठीक है। अब इसको ये कह रहा है दिस इज़ हैश्ड पासवर्ड, इसको छोड़ दो, ऐसे रहने दो। अब नीचे कुछ अदर इन्फॉर्मेशंस हैं, हम इनको भी भर लेते हैं। लाइक इसमें रोल जो है, अभी मैं सब्सक्राइबर इसमें इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो ओनली सब्सक्राइबर इसका डिफ़ॉल्ट रोल है, ठीक है। जैसे ही कह रहा है देखो, सब्सक्राइबर इज़ द डिफ़ॉल्ट रोल, ओके। तो यहाँ पर निक नेम हम डालेंगे इसका, ये रहा यूज़र निक नेम, यूज़र नाइस नेम। तो यूज़र निक नेम ही होता है इसका कोड, ठीक है। डिस्प्ले नेम में यहाँ पे हमारा डिस्प्ले नेम आ रहा है, तो इसको भी उठा के यहाँ पटक देंगे। डिस्क्रिप्शन हमारे पास ये है, तो इसको डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल देंगे। तो ये कह रहा है रजिस्टर कब हुआ है, ठीक है। यहाँ पर यूज़र रजिस्टर पे यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ऐसे नाइस नेम दोबारा आ गया यहाँ पे, या नाइस नेम को यहाँ पे उठा के यहाँ पेस्ट कर देंगे। सॉरी गाइज, एक्चुअली ये यहाँ पे नाइस नेम नहीं था, ये यहाँ पे निक नेम ये रहा। तो इसी निक नेम को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इस वाले को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे URL का एक ऑप्शन आ रहा है, देन URL में यहाँ पे जाएंगे, यूज़र URL को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
बस इतना डेटा भरने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। ओके, द नेक्स्ट विंडो एक खुल के आएगी जिसमें आपको यूनिक आइडेंटिफायर एक कोड पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑटो डिटेक्ट का एक ऑप्शन है। तो पहले मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। एक्चुअली ये क्या करता है, आपकी जो भी एंट्रीज होंगी अगर उनमें कोई डुप्लीकेट तो नहीं है उनको देखेगा। लाइक अगर डुप्लीकेट हुए तो वो तो आपको ज़्यादा यूज़र बना के दे देगा, है ना। तो ये क्या करता है, वो डुप्लीकेट को स्किप कर देता है। मतलब इसमें आप एक आईडी डालोगे यूनिक, जो कि यूनिक होगी, वो इसको देखेगा, देन उसके बाद चेक करके उसको स्किप कर देगा। ठीक है, तो हमें ये यूज़ करना चाहिए, बहुत बेनिफिट है इसका। तो मैं यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारे ऑटो डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ आईडीज़ दे रहा है ये। लाइक देखो हमारे यहाँ पे क्या क्या चीज़ यूनिक है। एक तो ये आईडी हमारी यूनिक है, जो हमारी आईडी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक यूज़र लॉगिन वाला जो हमारा यूज़र नेम है, यूज़र नेम तो डिफरेंट ही होगा ना हर किसी का, तो यहाँ पे यूज़र नेम भी हमारा डिफरेंट है। यूज़र यूआरएल जो होगा वो यहाँ पे एम्प्टी है, तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास डेटा है नहीं, तो हटाना ही बेटर है। ओके, द नीचे आने के बाद इसमें कुछ ऑप्शन पूछ रहा है, क्रिएट न्यू यूज़र फ्रॉम रिकॉर्ड, तो हमें न्यू यूज़र बनाने हैं। द नीचे पूछ रहा है डिलीट यूज़र्स दैट आर नो लॉन्गर प्रेजेंट इन योर फाइल। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हो, जो आपकी फाइल में नहीं होंगे उनको डिलीट कर देगा आपकी यहाँ से उठा के। मतलब आपकी जो वेबसाइट के अंदर डेटा है, देन अगर आपके फाइल के अंदर डेटा नहीं है तो उनको डिलीट कर देगा आपकी वेबसाइट के अंदर से। ठीक है, समझ आ गया। देन नीचे ये कह रहा है अपडेट एग्जिस्टिंग यूजर्स विद चेंज डेटा इन योर फाइल। ये कह रहा है कि अगर आपने अपनी फाइल के अंदर कुछ चेंजिंग की हैं तो यहाँ पे फाइल अपलोड होने के बाद वो चेंजेस आपकी वेबसाइट के यूजर्स के अंदर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे कह रहा है स्किप यूजर्स इफ देयर डेटा इज द फाइल नॉट चेंज। मतलब दोनों जो आप फाइल अपलोड कर रहे हो और आपकी वेबसाइट के अंदर जो दोनों डेटा सेम है, तो वो दोनों स्किप हो जाएंगे, है ना। मतलब वो डेटा स्किप हो जाएगा। अगर थोड़े बहुत भी चेंजेस हुए तो अपडेट कर देगा, अदरवाइज चेंजेस नहीं हुए तो स्किप कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है चूज़ ऑल डेटा या फिर चूज़ विच डेटा टू अपडेट। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, है ना। और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अपडेट ऑल डेटा आ जाएगा। हमें अपडेट ऑल डेटा पर क्लिक करना है। ठीक है, अपडेट ऑल डेटा क्लिक करने के बाद ब्लॉक ईमेल नोटिफिकेशन ड्यूरिंग इंपोर्ट, हमें इसको चेक कर देना है, मतलब अनचेक कर देना है, क्योंकि हमें ईमेल भेजने अपने यूज़र्स के पास कि उनका यूज़र नेम अपडेट हो चुका है या फिर यूज़र नेम हमने इंपोर्ट किया है, तो अपना पासवर्ड आके रीसेट कर लो। ठीक है, तो हम इसको अनटिक कर देंगे। यहाँ पे आप पढ़ लेना ही क्या गया है। इफ इनेबल्ड WP ऑल इंपोर्ट विल प्रिवेंट वर्डप्रेस फ्रॉम सेंडिंग नोटिफिकेशन ईमेल्स टू इंपोर्ट यूजर्स व्हाइल द इंपोर्ट इज प्रोसेसिंग, ब्लॉक ईमेल नोटिफिकेशन ड्यूरिंग इंपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब नीचे ऑप्शन ये कह रहा है, इसको पता नहीं क्यों डिसेबल है। ठीक है, कन्फिगर में जाते हैं। कन्फिगर में जाने के बाद कुछ ये कह रहा है स्प्लिट फाइल अप टू 1000 रिकॉर्ड चंक्स, या फिर इन ईच इनिशियल प्रोसेस 20 रिकॉर्ड्स। मतलब कि जो फर्स्ट इसका अटैम्प्ट होगा उसमें 20 रिकॉर्ड्स प्रोसेस करेगा, और स्प्लिट फाइल मतलब फाइल को स्प्लिट करेगा 1000 रिकॉर्ड्स तक। हम इसको बढ़ा देते हैं, छोड़ दो ऐसे ही रहने दो, बढ़ाना क्या है, इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो इसको मैं सीधा वो कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके, देन यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद आपको एक ऑप्शन आता है कन्फर्म एंड रन इम्पोर्ट, तो यहाँ पे इसको कर देना है। ठीक है, रन इम्पोर्ट कर देना डायरेक्टली। देन रन इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ परसेंटेज चालू हो चुका है। इसने स्किप कर दिया क्योंकि मेरे पहले से ये यूज़र अवेलेबल हैं, तो उनको स्किप करता जा रहा है। ओके, अब देखते हैं ये कहाँ से स्टार्टिंग करेगा। अभी 60 तो इसने कर दिए स्किप, बाकी अब देखते हैं। देखो 20 इसने क्रिएट कर दिए। ओके, तो ये धीरे धीरे अब क्रिएट करता चला जाएगा। मेरे 80 प्रोसेस हो चुके हैं, उनमें से 60 इसने स्किप कर दिए हैं और 20 इसके अब तक अभी क्रिएट कर चुका है ये। तो ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ये सारे यूज़र कंप्लीट करने में कम से कम मान लो 5 मिनट तो आराम से ले लेगा। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे देखो 40 रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। मैं साथ के साथ नई विंडो में आपको यूज़र्स खोल के दिखा देता हूँ, ये यूज़र्स हमारे आ रहे नहीं आ रहे। देखो यहाँ पे 122 यूज़र्स आ चुके हैं अब तक। ठीक है, मतलब ये 122 यूज़र यहाँ पे फैच कर चुका है। देखा 120, क्योंकि 2 मेरे यूज़र पहले थे, एक मैं था और एक और यूज़र था, और 120 यहाँ पे प्रोसेस कर चुका है। तो यहाँ पे 122 मेरे ऑलरेडी यूज़र्स दिखा रहा है ना, आ रहे हैं ना, मतलब यूज़र्स इंपोर्ट हो रहे हैं। ओके, अभी ऐसे तो हमने हमारे सब्सक्राइबर इंपोर्ट कर लिए, ऐसे ही हम अपने कस्टमर भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपने यूज़र्स को इंपोर्ट कर सकते हो अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर, बस इन 2 प्लगइन को यूज़ करके। और ये दोनों प्लगइन का लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया, आप सिंपल जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको अपने यूज़र्स को इंपोर्ट करने में कोई भी दिक्कत आती है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस नीचे लाल रंग के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू सून।